हमारे लिए ये दिन ठहराया, ये रोम सरकार ने ठहराया, संपूर्ण जगत के जो अधिकारी है उन्होंने ये दिन ठहराया, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए तो हर दिन ठहराया, हर दिन हर दिन। इसीलिए पौलुस की किताब कहते हैं कि जब जब तुम मिलो, हर दिन मिलो, प्रत्येक दिन मिलो, तो आनंद मनाओ। एक जैसा, सभी का आनंद एक जैसा होना चाहिए। आमीन। यही है दिन यहोवा ने बनाया है और आज हम उसमें आनंदित है। यही है दिन यहोवा ने बनाया कि आज हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य होने वाला है। यही है दिन यहोवा ने बनाया कि हम उसके पुत्र में उसके हकदार और उसके स्वर्ग के वारिस बने। आमीन कलीसिया। यस, आमीन। आज कितने जन को क्रिसमस मनाने में उत्साह है? वाह, हम सबको है, मुझे तो बहुत है। आपको क्या लगता है क्रिसमस क्या है? कोई भी जवाब दे सकते हैं फटाफट। करेक्ट, वेरी गुड। जीसस का बर्थडे है, वो सही है, क्योंकि यीशु मसीह के जन्म, जीसस इज, क्रिसमस इज जीसस। क्रिसमस मनाने का क्या कारण है? आपको क्या कारण है कि आप आज उत्साह मना रहे हैं? उद्धार करता आया। और कोई कुछ? पिता जो स्वर्ग में था वो हमारे लिए है, हमने उद्धार पाया। हाँ, छाया ने बता दिया। कुछ और? आनंद मिला है, इसके लिए एस्तर ने जो गीत गाया, जॉय टू द वर्ल्ड द लॉर्ड हैज कम, तो वो हम सराहें, नया जीवन दिया है। आमेन, हालेलुया। मैं आज वही मैसेज लाई हूँ जो आपके सबके दिल में है, उसी मैसेज को मैंने एक मैसेज बना के लाया है। करेक्ट, क्योंकि रीजन वही है, यीशु मसीह का बर्थडे है, इसके लिए ये कारण है हमें उत्साह मनाने का। हम सब जानते हैं क्रिसमस एक समय होता है जहां दे दो ले लो, गिफ्ट्स दे दो गिफ्ट्स ले लो ना, खुशी दे दो खुशी ले लो, आनंद दे दो, अनुग्रह ले लो। ये लेन देन का एक समय होता है, यहाँ ही नहीं लेकिन सारे जगत में ये एक कारण है कि ये समय पर लोग गिफ्ट्स बेचते हैं, तोहफे देते हैं, फिर कहीं खाने के लिए लेके जाते हैं, या खाने पर आते हैं, बुलाया जाता है, या हम किसी के घर में मेहमान बनकर जाते हैं। हम एक गिफ्ट बनकर जाते हैं और गिफ्ट बनकर हम लेते भी हैं। ये सीजन है, ये जैसे बारिश का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, ठंडी का मौसम जो चल रहा है, ये भी एक सीजन है क्रिसमस का। हमारे लिए क्रिसमस कब होना चाहिए? हर दिन होना चाहिए। हमारे लिए यीशु मसीह हर दिन जीता है, हर दिन हमारे लिए वो मरता भी है। आमीन। हर दिन वो हमारे लिए फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से जन्म लेता है। सोचिए, आज वो मेरे लिए लिया, समझो मेरे लिए 25 साल पहले लिया, तो किसी के लिए आज जन्म लेंगे, किसी के जीवन में आज वो नया पैदा होंगे, कोई तो आज उसको स्वीकारेगा। कई लोग आज चर्च जाएंगे, नए लोग हैं, पहली बार जाएंगे, तो उनके लिए वो आज गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ लाइफ है। जैसे छाया ने कहा, वो हमारे लिए उद्धार का कारण है। यीशु हमारे लिए गिफ्ट है, स्वर्ग से भेजा हुआ गिफ्ट है, जो दुनिया सारा प्रतीक्षा कर रही थी, उसका इंतजार कर रही थी कि कब आएगा कब आएगा। एक तोहफा उनको चाहिए था, पृथ्वी को, एक इस संसार को एक तोहफा चाहिए था। और क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया था, जब आदम और हवा की संतानों ने पाप किया, तो एक शैतान का सर कुचलवाने के लिए, उत्पत्ति में हम लिखा है कि एक इंसान पैदा होगा, एक बेटा पैदा होगा, एक मनुष्य आएगा जो उसके सर को कुचलेगा, एक मनुष्य। उसने कहा कि बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे राजा लोग आए और गए, लेकिन शैतान के सर को कुचलने वाला कोई नहीं आया सिवाय यीशु मसीह के। उत्पत्ति 3:15 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि एक पुत्र जन्मेगा।
जब परमेश्वर ने अब्राहम को राष्ट्रों का पिता कहलाया और उसको ये कहा कि तू पूरे राष्ट्र में जगत का तू एक पिता कहलाया जाएगा, तब भी परमेश्वर ने उसको कहा कि तेरी एक संतान तुझसे उत्पन्न होगी जो इस दुनिया के लिए आशीष का कारण होगी। आमीन। एक संतान उत्पन्न होगी। फिर बहुत समय तक लंबा सफर हुआ, नूह आया, ये आया, वो आया, राजा लोग आए, ये आए, वो आया, नबूकदनेस्सर भी आया, गोलायत भी आया, बहुत सारे लोग आए, बहुत भविष्यवक्ता भी आए। भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की, एक बेटा पैदा होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, परमेश्वर ऐसा करने वाला है, पैसा वैसा करने वाला है। उन्होंने सिर्फ कहा, लेकिन उनमें से एक भविष्यवक्ता था, उसने पूरा कहा कि वो आ गया है। कौन है वो? कि कौन से भविष्यवक्ता ने कहा? यशाया। करेक्ट। यशाया ने कहा कि तुमको एक बेटा हो गया। चलिए यशाया 9 में चलते हैं ताकि हम उसको पढ़े, देखिए क्या कहता है। यस, हाँ, यस, मैरी और जोसेफ को एक बेटा हो गया था। यशाया 9 हाँ, यशाया 9 वचन 6 से मैं पढ़ूंगी। देखिए उसमें क्या लिखा है। यशाया ने पूर्ण विश्वास किया। कभी कभी अंकल हम पर भविष्यवाणियां करते हैं, हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये मेरे जीवन में होने ही वाली है, क्योंकि ये बोला तो हो गया। समझो आप पर सतीश ने एक घोषणा की कि तुम आने वाले दिनों में तुम खड़े रह के प्रचार करोगे, तो आपको विश्वास होना चाहिए। जवानों को मैं कह रही हूं कि आप खड़े रहकर प्रचार ही करोगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आप पर भविष्यवाणी की है और उस पर विश्वास करना चाहिए। आमीन। वचन 6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। उसने कहा कि उत्पन्न हुआ, तब यीशु मसीह पैदा हुआ था? नहीं हुआ था। लेकिन वो भविष्यवक्ता कह रहा है कि हमारे लिए एक बेटा पैदा हो गया, हमें एक पुत्र दे दिया गया, यानी कि ऑलरेडी दे दिया। मेरे पास अभी गिफ्ट आया नहीं, लेकिन मुझे बताया किसी ने कि आपको मैंने एक गिफ्ट भेजा है। तो भेजा है में है, मतलब वो ऑन द वे है, पोस्ट में है, कुरियर में है, कहीं भी है, लेकिन अभी मेरे पास आया नहीं। लेकिन यशाया कहता है कि दे दिया गया ऑलरेडी, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। यानी कि कितना विश्वास यशाया को कि सब वो अभी कानूनन सारे कानून को अपने कंधों पर ही लेकर वो रहेगा। उसका नाम क्या होगा? अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। किसने ये विश्वास किया कि मेरे गर्भ में बच्चा है, वो आने वाले दिनों में एक पराक्रमी परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा? हम लोग सोचते रहे क्या होगा, लड़की होगी लड़का होगा, लड़की होगी लड़का होगा, अरे डॉक्टर ये बोला, अरे डॉक्टर वो बोला। हम 9 महीने ऐसे ऐसे निकाल गए, है ना, पता था बेबी होगा, लेकिन हमने विश्वास वो किया, अरे क्या आएगा, कपड़ा लेने का है, क्रेडल लेने का है, अरे बच्चे के लिए क्या करने का है, हम सब ये सोचते थे। लेकिन यशाया के गर्भ में जो था, उसने कहा कि वो क्या होगा? एक अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, कम होगी नहीं, बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेके सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं का यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाए। पास्ट टेंस, हो जाएगा, यानी कि हो ही जाएगा। परमेश्वर ने हमारे लिए एक गिफ्ट भेजा है आज, और वो गिफ्ट ये है कलीसिया की, एक गिफ्ट में 3 गिफ्ट है। कभी कभी हम लोग गिफ्ट लेते हैं ना, एक पर एक फ्री।
हमको लगता है वो गिफ्ट दे रहे हैं ना शॉप वाले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो लोग हमको कुछ भी फ्री नहीं देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक के साथ हमें 3 गिफ्ट्स दिए हैं। एक तो पुत्र दे दिया, उसने दे दिया, उसके साथ हमारे लिए 3 गिफ्ट्स भी दिए हैं। क्रिसमस वही है जो हम सेलिब्रेट करते हैं। इस संसार के लिए जिसका लोग इंतजार कर रहे थे, यरूशलेम अभी भी कर रहा है, बोले अभी आने वाला है, मसीह आने वाला है, मसीह आने वाला है, लेकिन उनको टाइम थोड़ा सा निकल गया। अब वो आएगा तो हमें लेने के लिए आएगा। ओके, यीशु ये सारी दुनिया के लिए एक गिफ्ट है, एक बड़ा गिफ्ट है। और गिफ्ट के बॉक्स में वो तो गिफ्ट है, उसमें से 3 गिफ्ट है, और वो 3 गिफ्ट हम पढ़ेंगे तीतुस के किताब में। यही मेरा मैसेज है। तीतुस का किताब 2 तीतुस का 2 और वचन 2 में 11 से पढ़ेंगे। 11 से पढ़ेंगे हम। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। किसी ने कहा हमारे उद्धार देने वाले के लिए आया, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग के समय और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और इस धन्य आशा के साथ, आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। हम यहाँ रुकेंगे। तो पहला गिफ्ट यीशु मसीह में हमारे लिए क्या है? हमारे लिए उसका सबसे पहला हमें बचाने वाला अनुग्रह है। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, तीतुस कहता है कि वो क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए प्रकट हुआ। क्या? मनुष्यों को उद्धार का कारण। ये सबसे पहला बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए, जो हमारे लिए प्रकट हुआ, हमारे उद्धार को देने के लिए। दूसरा क्या है? ट्रेनिंग ग्राउंड है। हम जब तक मरते हैं या उठाए लिए जाते हैं, तब तक हमारे लिए ये ट्रेनिंग ग्राउंड रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है कि वो हमें अधर्म से बचाएगा, संसार की अभिलाषाओं से और संसार के अभक्त जीवन से हमें वो संभालेगा। यानी कि वो एक ट्रेनिंग में हमें रखा है। कितने जन को कभी कभी परमेश्वर का वचन कठिन लगता है, डांट अच्छी नहीं लगती है, हमको भी नहीं लगती है, मैं सच कहती हूँ, कभी कभी मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, अरे पास्टर ने ऐसा बोला, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है ये, क्योंकि हमें वो परफेक्ट बनाना चाहता है। और तीसरा, उसके अनंत महिमा में हमें चलाने के लिए, सबसे अनंत महिमा में अनुग्रह का उपहार। ये जीवन को हमारे बचाने वाला, उद्धार देने वाला जो है, वो हमें इसलिए है कि हम परमेश्वर की भलाई यीशु में देखें, उसके भलाई को हम चखें और उसमें हम जिए। उसने कहा कि मैं आया ताकि तुम जीवन पाओ। कितना जीवन पाओ? अनंत काल का जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि नहीं है? क्रिसमस हम इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो पैदा हुआ तो हमारे लिए अनुग्रह का कारण बना, हमारे बचने का कारण बना। वो अनुग्रह है उसका। नहीं तो कौन हमारे लिए पैदा हुआ है? हमारे लिए कोई पैदा हुआ है? हमारे साथ हमारे भाई बहन पैदा हो गए, बहुत सारे भाई बहन पैदा हो गए ना। कोई है हमारे लिए? हम क्रिश्चियन बन गए करके वो हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो हमको उनके समान नहीं समझते हैं। हमारे लिए तो पैदा हो गए ना। हमारे भाई बहन हुए कि नहीं हुए? हमारे साथ कोई है? नहीं है। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने हमारे लिए जन्म लिया। आमीन कलीसिया, क्या आपको समझ आ रहा है? और उन्होंने हमें परमेश्वर की भलाई यीशु में दी। परमेश्वर ने अपनी भलाई को यीशु में के द्वारा हमें दी। कभी कभी हमको कोई गिफ्ट देते हैं, बर्थडे गिफ्ट है, कुछ है, तो हमको कितना अच्छा लगता है कि उसने अपने पैसे खर्चा करके। हम कभी कभी सोचते हैं ना, अरे इसने देखो मेरे लिए गिफ्ट लाया, तो हम बहुत उपकार में रहते हैं, हम ग्रेटफुल रहते हैं, हम थैंकफुल में रहते हैं
कि मेरे लिए उन्होंने गिफ्ट लाया करके। वही है परमेश्वर में हमारे अनुग्रह में हमें चलाने के लिए दिया। वो हमारा बचाने वाला अनुग्रह है, क्योंकि अगर हमारा उद्धार करने का उसका कोई मकसद नहीं होता तो हमारे लिए बेटा नहीं दिया गया होता, परमेश्वर पैदा ही नहीं होते, और वो भी कुंवारी के द्वारा। फिर है हमारा ट्रेनिंग वाला ग्राउंड, प्रशिक्षण का ग्राउंड। क्या क्या प्रशिक्षण है हमारे लिए? हमारे लिए यही प्रशिक्षण है कि हम उद्धार तो मिला, उद्धार मिलने के बाद क्या फिर से अगर मैं सिगरेट फूकूं, गलत है। अगर मैं फिर से मेरी वही जिंदगी में आलसपन में, ज्यादा खाने में, पैसे उड़ाने में, बस शोबाजी करने में अगर मैं लगूं तो मेरे उद्धार का, उस गिफ्ट का कुछ भी फायदा नहीं। समझो मुझे कोई साड़ी गिफ्ट दिए, अगर मैं साड़ी के तौर पर नहीं पहनूं तो उसका क्या फायदा है? फायदा है चलो उसको मैं एक ऐसा कुर्ता बना दूं या मैं कुछ और सिला दूं जो सामने वाले को अच्छा भी नहीं लगेगा। बोलेगा अरे मैंने तो इसको अच्छा साड़ी दिया तो इसने क्या है सिला दिया ना, छोटा सा फ्रॉक सिला दिया या मिनी सिला दिया, स्कर्ट सिला दिया ना, सामने वाले को लगेगा अरे वेस्ट ना, सब वेस्ट है। इसके लिए परमेश्वर ने हमें ट्रेनिंग में रखा है, ओके, एक ट्रेनिंग ग्राउंड में रखा है। क्या ट्रेनिंग दिया उसने? उसने कहा कि हमें अशुद्धता से, हर अशुद्ध बातों से, हर अशुद्ध विचार से, हर मन की कुड़न से, हर मन के जलन से, हर सब बातें जो मन की हैं उससे हमें शुद्ध होने के लिए, संसारिक जुनून जो हमारा होता है, हम संसार में सब चाहते हैं। हम लोग अगर इन दिनों क्रॉफर्ड मार्केट जाओ या मॉल में जाओ, आप देखो कितना रंगीन 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 है। ऐसा लगता है सारी, पैसा होता तो मैं सारी दुनिया खरीद लेती, पैसा होता तो मैं वो बाटा शॉप में के शूज थोड़ी ना मैं लेती, मैं तो लॉर्ड्स के लेती, है ना, या मैं क्या लुई बुटॉन के, हाँ किधर है एस्तर, हाँ लुई बुटॉन के मैं शूज लेती जो 1 लाख का शूज है। अरे भाई पैर बचाने के है कि शोबाजी करती है ना, पैसे होते तो मैं ये करती, पैसे होते तो मैं वो करती। ये जो जुनून है हमारा मन में, संसारिक जो जुनून है, उससे बचाने का वो ट्रेनिंग है। यीशु मसीह हमारे लिए ट्रेनिंग है। उसने कहा ना, वो अमीर इंसान आया, पीछे पीछे दौड़ा, उसके गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ा यीशु के। यीशु ने पूछा रे भाई क्या चाहिए तुझे? बोलते नहीं उद्धार का मार्ग बताओ। तो उसने कहा मैं उद्धार का मार्ग तुम्हें दे रहा हूं, जा पहले घर में जो इतना सारा धन जमा करके रखे गरीबों में बांट के आ। क्या करेगा तू, मेरे पीछे आने का है तो बांट के तो आ, उनको खाना खिला के आ, नहीं तो किसी को दे दे, जमीन किसको दे, घर किसको दे, कबाड़ किसको दे ना, जो भी गोल्ड है उसको दे दे। तो बोला ओहो, वो देने नहीं चाहता था। वो ट्रेनिंग ग्राउंड है हमारे लिए, आमीन। संसार का जुनून आने वाले दिनों में ये ना, मसीह में, मसीहत में सबसे बात जरूरी है संयम, बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत कंट्रोल। मैं कहूँ सबसे ज्यादा हमारा जो कंट्रोल छूटता है, संयम छूटता है कहाँ? घर पे। किसके साथ? देखो ये बोल रही मेरे साथ ऐसा कर रही है। मैं तो कहूँ सबसे अगर ट्रेनिंग, मैं सोचती हूँ कॉलेज में प्रोफेसरों को कितना तकलीफ होता रहेगा, क्योंकि जवान बच्चे ना सुनते नहीं है। कुछ बात बोलो, मेरे से ज्यादा तुमको मालूम है क्या? अरे तुम नहीं मालूम मेरे को, मैं ऐसी ही बुढ़ी हो गई हूं और अभी काले कर रही हूं बाल। सबसे कठिन बात बड़े जो जवान बच्चे होते हैं उनको सिखाना, उनको ट्रेनिंग देना। जब तक वो हमारे उम्र में आते हैं तब तक तो समय निकल गया। आपको धन्य कहना चाहिए सारे जवानों को, मैं कह रही हूँ ये ट्रेनिंग ग्राउंड में, कि अगर आपको कोई कुछ सलाह देता है, कुछ आपको कुछ बोलता है, ये मत करो, तो ना थोड़ा ना करके देखो, आपके लिए भला होगा।
क्यों? क्योंकि ये सबसे विकट परिस्थिति, हम जानते हैं हमारे घर में जवान बच्चे हैं, हम जानते हैं उनके पास ऐसा वो इंस्टेंट कॉफी भी 2-3 मिनट लगता है दूध में डाल के घोलने के लिए, लेकिन ये बच्चों के पास क्या जवाब है, टपा टप ऐसे जैसे पॉपकॉर्न उड़ते हैं ना, ऐसे है कि नहीं गजा है लेस्ली, है कि नहीं? हाँ, पॉपकॉर्न की तरह उनके पास जवाब है। आप उनको बोलो, मैंने देखा एक माँ बोल रही थी अपने बेटे को, ये क्या तो फटा हुआ जीन लाया, तो क्या हो गया, सबसे महंगा चीज लाया वो भी फटा हुआ जींस। तो माँ बोल रही है अच्छा वाला लाता जा बदली करके लेके आ, तो बोल रहा है नहीं, तो नहीं बोलने में इतना क्विक है कि पूछो मत। वो पॉपकॉर्न की तरह उनके पास जवाब है। सबसे बड़ा वो ईश्वरीय जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है कलीसिया, एक आत्मिक जीवन जीने के लिए। मैं कदर करती हूँ ना बच्चों की, जो अपने बड़े बुजुर्गों के, अपने लीडरों की, अपने माँ बाप की, अपने प्रोफेसर की, अपने टीचर की ना सलाह को सुनते हैं। अगर हम कहें हमारे घर में कि क्या ये पास्ता खा रही है, तो क्या रोज दाल भात खाऊं? हमारे घर में रोज दाल भात बनता भी नहीं है, लेकिन फिर भी रोज दाल भात खाने का, तूने पकाया तू खा ले। कितना फटाफट। हाँ, हम लोगों को मायूसी होती है कि भाई हम सुबह उठ के इतना जल्दी खाना बना रहे हैं, आपको हेल्दी खाना दे रहे हैं, लेकिन खाने का नूडल्स, और बाद में पता चलता है पेट दुख रहा है, टट्टी नहीं निकल रही है, क्योंकि पेट में जाके वो कड़क हो गए, वो नूडल्स अंदर जाके वो गोला वो बन गए। ट्रेनिंग ग्राउंड है। आपको आपके माँ बाप बोलते हैं तो सुन लो। आपको अगर आपके घर में अगर बनाना लाया मम्मी पापा ने, वो उधर ही है, अरे आपके लिए केले लाए थे, मैंने थोड़ी बोला था, मैंने क्या वो मस्क मेलन लाया है, मैंने थोड़ी बोला था, अरे मैंने चिक्कू लाया, आपको अच्छा लगता है ना, किधर अभी टाइम नहीं है, अभी मैं क्या चिक्कू खाते बैठूं? आपको हेल्दी जब भी कोई भी बात देते हैं बच्चों को या बड़ों को भी, कभी कभी हम बोलेंगे आपका थोड़ा वजन बढ़ रहा है तो थोड़ा सा ये खाओ, अभी नहीं शाम को देखूंगा, हम ऐसे बोलते हैं। मुझे मीठा बहुत पसंद है, मैं सोचती हूँ मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन मेरे को चाय में शक्कर चाहिए, मेरे को चिक्की अच्छी लगती है, चॉकलेट अच्छा लगता है, जो कि हेल्दी नहीं है। तो परमेश्वर हमें इन चीज़ों से, इस नैतिक विकास में हमारा ना जो बढ़ावा नहीं होता है उसको रोकने के लिए हमें परमेश्वर एक कमांड है, अगर हम पढ़ेंगे थोड़ा ध्यान से, वहां लिखा है संयम की बातों को समझना चाहिए। संयम यानी कि बहुत सेल्फ कंट्रोल हमें होना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें आत्म संयम होना चाहिए, हमारे आत्मा में एक कंट्रोल होना चाहिए कि भाई ये मैं करूंगा तो मैं पूरे जुनून के साथ करूंगा। मुझे कोई मम्मी ने काम दिया है या पास्टर ने काम दिया है, मेरे यूथ लीडर ने अगर मुझे कुछ बोला है तो मैं वो चैप्टर पढ़ के ही जाऊंगा। जुनून होना चाहिए। फिर ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने आप से पहले ईमानदार होना चाहिए। अगर हम अपने आप से ईमानदार नहीं हैं, हम पूरी दुनिया से बेईमान रहेंगे। अपने आप से ईमानदार होना चाहिए कि भाई मैं हूँ प्रभु, मैं तेरे वजह से हूँ, जो कुछ भी आज मैं हूँ वो तेरी वजह से हूँ। मैं कभी भी ना, मैंने मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन मैंने कभी मेरा श्रेय किसी मनुष्य को नहीं दिया, किसी स्त्री या पुरुष, मेरे माँ बाप को, मेरे पति को, मेरे बच्चों को मैंने नहीं दिया, ना ही मैंने कलीसिया को भी दिया। क्यों? कलीसिया में फिर पास्टर है, पास्टर बोलेगा कार्मिन को मैंने लीडर बना, नहीं, मुझे परमेश्वर ने बदला। आमीन। जो बातें परमेश्वर को अस्वीकार है वो हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है। जो बातें एकदम नीचे स्तर की है, नीच बातें हैं, यानी कि जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती हैं,
उसका ट्रेनिंग ग्राउंड है। ओके, वो एक गिफ्ट है हमारे लिए। परमेश्वर ने खाली बाइबल के द्वारा कलीसिया में अपने परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में दिया है, वो दूसरा गिफ्ट है, वो है ट्रेनिंग का। जब तक हम जिएंगे तब तक हम जिएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, सेकेंड तिमोथी 3:16 कहता है कि परमेश्वर का वचन तुम्हारे भलाई के लिए है, तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए है, तुम्हें बढ़ाने के लिए है, तुम्हारे जीवन से हर बात को जो परमेश्वर के राज्य ने नहीं लगाई उसको काटने के लिए, ताकि तुम परमेश्वर के सामने सिद्ध रहो। आमीन। ये जरूरी नहीं कि हम मसीह में हर बात को नहीं कहें। ओके, हर बात को नहीं कह सकते, लेकिन हम हर बात को हाँ कह सकते हैं। आमीन। सब बात नहीं कैसे चलेगी? हम हर बात को हाँ कहने वाली ये बात है। एक कंट्रोल जीवन जीने के लिए हमें जरूरी है। धर्म का पालन करना हमारे लिए जरूरी है। क्या है हमारा धर्म? हमारा धर्म ईमानदार, परमेश्वर के साथ ईमानदार बच्चे बन के रहना, उसकी अच्छी भेड़ बनकर रहना। तब वो कहेगा मेरे अच्छे शिक्षक। यू वांट वाटर? वाटर यू वांट? टेक। ओके। कई एक पास्टर था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। ओके, और उसके चर्च में भी लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जैसे हम लोग कहते हैं ना सोफिस्टिकेटेड चर्च, सब सूट बूट में जाने वाले, बहुत पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोगों का मेला नहीं था, जैसे आप और हम हैं। ओके, आप बहुत लोग मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैंने सिर्फ 10वीं किया है, उसके बाद में पढ़ नहीं पाई। ओके, तो ऐसे चर्च में एक आदमी रोज आता था और उसके शर्ट पर एक क्या कहते हैं, पिन था, ब्रोच रहता था। उस ब्रोच को पास्टर ने पूछा कि आप रोज लगाते हो? बोले हाँ मैं रोज लगाता हूँ। उसका कलर उड़ गया था, तो उसने पूछा कि ये पिन आप कब से लगा रहे हो? कभी कभी हम पिन लगाते हैं ना साड़ी में, थोड़ा जंग हुआ रहता है। उसने पूछा ये बहुत साल हो गए मैं लगाता हूँ। तो उसने पूछा थोड़ा वो रस्टी हो गया है? तो बोला हाँ, लेकिन वो ये पिन मुझे याद दिलाता है कि जिस दिन मैं पहली बार कलीसिया आया, तो उस दिन जब भी मैं उद्धार के प्रार्थना के लिए आगे गया, और उद्धार की प्रार्थना करने के बाद पास्टर ने मुझे एक पिन लगाया था, वो ब्रोच लगाया था और कहा था कि तुम परमेश्वर के बेटे हो। वो पहचान मैंने रखी है, जब तक मैं मरूंगा मैं ये पिन लगाऊंगा। ये मुझे याद दिलाता रहेगा कि मैं उस दिन मैंने पर प्रभु में मैंने प्रवेश किया, उस दिन परमेश्वर ने मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे ग्रहण किया, और परमेश्वर मेरे लिए एक गिफ्ट बना। बोलते ये मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। हमारे लिए क्या मूल्यवान है? वो दिन, वो तारीख, वो दिन जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया। मैं पहली बार चर्च में गई, उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, जून का महीना था। पूरा अच्छा, मैं एकदम सच धज के इतना अच्छा साड़ी पहन के गई, लेकिन पूरा भीग के ऐसे। और वो थिएटर में था हमारा कलीसिया, तो जब हम कलीसिया में बैठे तो मेरे को इतनी ठंडी लग रही थी, क्योंकि हम भीग गए थे। पूरा कलीसिया उधर देखा, आजू बाजू में सब लोग भीग गए, जैसे भीगी मुर्गी के तरह हम लोग बैठ के प्रचार प्रस्तुत रहते। लेकिन वो दिन मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन का था, एक बदलाव का था, एक अनुग्रह का था। उस दिन मैंने देखा कि मैं कितनी पापी हूँ, और मेरे लिए ये मनुष्य जो पवित्र स्वर्ग से आया वो मेरे लिए मरा। वो सोचकर मुझे बहुत अलग लग रहा था। वैसे ही ये मनुष्य का एक पिन था, ये ब्रोच था जो जंगा था, लेकिन वो उसको हमेशा याद दिलाता था कि यीशु मसीह उसका परमेश्वर है। क्रिसमस के दिन परमेश्वर ने अपने बेटे को जन्मा पृथ्वी पर, हमें बचाने के लिए और हमें शिक्षण देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। और उसका तीसरा है जो 2000 साल पहले से ना उसने तय कर लिया था कि एक बच्चा बैतलहम में पैदा होगा, चरणी में पैदा होगा। सबसे
नीचा स्थान उसने लिया। कोई राजा के घर में नहीं, किसी हॉस्पिटल में नहीं, किसी घर में नहीं, हाँ, लेकिन बैतलहम में। वो क्या करेगा? वो जिस दिन जहाँ पैदा हुआ वहाँ से लेके अनंत काल तक, अनंत काल के युगान वो मृतकों का भी न्याय करेगा। हम मरे हुए थे हमें जिलाने के लिए, जब हम मर भी जाएंगे तब भी जिलाए जाएंगे। आमीन। ताकि हमें वो अनुग्रह मिले जो यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो हमें क्यों आया है। उसी में हम चलेंगे। 13 वचन, और उस धन्य आशा की अर्थात महान परमेश्वर और उद्धार यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते हैं। आमीन। यानी कि हमें उस महिमा में लेके जाने के लिए वो पैदा हुए। उस महिमा से महिमा को देखने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए पैदा हुए। यानी कि ये तीसरा गिफ्ट हम खो नहीं सकते। अगर हम उद्धार तो पाए, ट्रेनिंग भी पाए, लेकिन आखिरी दिनों में अगर थोड़ा मच हो गया लाइफ के साथ ना, शैतान से हाथ जोड़ गए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तीसरे गिफ्ट को हम सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, तीसरे गिफ्ट को हम आनंद नहीं मना पाएंगे। यस कलीसिया, समझ में आ रहा है? सांसारिक अभिलाषा हमको त्यागना जरूरी है, साथ में अनंत काल की आशा को पाना जरूरी है। अगर आपको एक गिफ्ट में, एक गिफ्ट के अंदर, एक गिफ्ट तो ऑलरेडी है, समझो एक, हम पहले शादियों में बहुत सारा ऐसा गिफ्ट मिलता था, जैसे जूस का सेट, जूस का सेट मिलता था। हाँ नहीं जूसर नहीं, हाँ ग्लास मिलते थे, हाँ ग्लास मिलते थे, उसके ढक्कन मिलते थे, और बोलने वाला स्पून बड़ा वाला मिलता था। सेट शादियों में दिया जाता था, यानी कि एक जग था, उसके साथ 6 ग्लास, उसके साथ स्पून, और वो जग को ढकने वाला ढक्कन, और उसको रखने वाले कभी कभी टी कोस्टर्स जैसे होते हैं नीचे रखने के, वो भी मिलते थे। यानी कि एक गिफ्ट बहुत सारे काम कर सकता था। ऐसे ही यीशु मसीह आज हमारे लिए एक कलीसिया, हमारे लिए तोहफा है। इसके लिए इस तोहफे को इस्तेमाल करो, एंजॉय करो, उसको रखो मत उधर कबर्ड में, शेल्फ पे ना। कुछ बातें होती हैं वो वहाँ रख सकते, लेकिन कुछ है जो हमें रखना है। अगर हम इन बातों में बने रहे, परमेश्वर की आशा में बने रहे, इच्छा को रखें कि परमेश्वर मेरे लिए जन्मा और मेरे लिए मरा है, तो मैं भी जन्मी हूँ और मैं उसकी आशा में जीऊँगी कि मैं परमेश्वर की महिमा से महिमा को मैं देखूँ। आमीन। अगर हमारा सब कुछ तैयार है, बैग रेडी है, कपड़े भर दिए हैं, शॉल डाल दिया है, टिकट आया है, वीज़ा लगा है, पासपोर्ट आया है हाथ में, सब कुछ रेडी है, लेकिन आपके पैर में शूज़ नहीं है, तो आप जा पाओगे फ्लाइट में? बाहर गाँव जाने का है तो जा पाओगे? नहीं जा, बिना शूज़ के आप नहीं जा सकते। इसके लिए सुसमाचार के जूते पहन लो। तो आपके लिए टिकट भी रेडी है, वीज़ा रेडी है, पासपोर्ट स्टैम्प हो गया है, और आपके हॉलीडेज तय है। कहाँ जाना चाहोगे 2023 में हॉलीडेज में? मैं तो मॉरिशस जाना चाहूँगी। दुबई। हाँ, लेस्ली दुबई जाना चाहते हैं। बोलो बोलो, आप बोलो तो हो जाएगा। स्विट्जरलैंड, हांगकांग, जापान, चाइना, कोरिया, पूरा वर्ल्ड। हाँ, मोरक्को वे अभी गए? मालदीव्स, यस। शायद ग्रुप में जाते हैं अपन लोग। लंदन, वेरी गुड। सस्ता पड़ेगा। वर्ल्ड टूर पे जाना चाहिए। मैं और नहीं जाऊँगी, रहने दो काम पे। वर्ल्ड टूर $8 में। कहाँ सतीश? इधर ही अलीना टू फिश। इंडिया को छोड़ के नहीं जाना, तो इंडिया में कहीं तो जाओगे? क्या? अंडमान निकोबार, यस। देखो जो आप नाम ले रहे हो वो स्वर्ग से कम नहीं है।
ओके, वो चीज वो जगह स्वर्ग से कम नहीं है, लेकिन जब आप वहाँ जाओगे तो स्वर्ग और भी खूबसूरत हो जाएगा। आपके बिना स्वर्ग खाली इतना खूबसूरत नहीं है। जब हम जाएंगे ना वहाँ तो और भी खूबसूरत होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आंटी बोलेगी अरे आंटी क्या क्रिसमस का मैसेज दे रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आशा रखो कि हम वर्ल्ड टूर के साथ जाने के लिए तैयार हैं। हमारा ट्रांसपोर्ट रेडी है, बुकिंग है हमारे परमेश्वर के साथ, लेकिन सुसमाचार के जूते पहन लो ताकि हम अनंत काल से अनंत काल के जीवन में चलेंगे। तो हमारे लिए ये एक पैकेज है, फुल पैकेज यीशु मसीह के साथ। एक उसका बचाने वाला हमारा अनुग्रह परमेश्वर ने जो दिया है, दूसरा ट्रेनिंग ग्राउंड है, और तीसरा आशा है जो हम उसके साथ स्वर्ग में रहेंगे। आमेन कलीसिया। तो यही है मेरा क्रिसमस का मैसेज आप सबके लिए। आप सभी को वेरी हैप्पी मैरी क्रिसमस कलीसिया, और उसको एंजॉय कीजिए। और जो बातें आज हमने सीखी है आप घर जाके और भी दोहरा कर सीख सकते हैं।